वो मीटिंग हुई, उसमें रिकी गिल ने कहा कि यूएस चाहता है कि इंडिया उसके करीब रहे। ऐसी बात नहीं है कि वो इंडिया को दूर धकेलना चाहता है, लेकिन उसने कहा कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग खत्म कराई है ट्रंप ने, यूएस ने, उस पर इंडिया का जो स्टांस है वो इस तरह का क्यों है। जो वहां पे इंडियन ब्यूरोक्रेट्स थे वो सरप्राइज थे इस बात से, यानी उनको था कि व्हाट आर यू सेइंग, मतलब क्यों उसको हम एक्नॉलेज करें या क्या करें। तो वो जो गैप है, यानी ये जो एक मीटिंग की कहानी है, ये आपको बताती है कि किस तरह इंडिया को ये नहीं समझ आ रहा कि उनसे गलती क्या हुई है और यूएस जो है वो अपना कहां पर खड़ा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब यही बात है ट्रंप की कि ट्रंप नहीं चाहता कि उसका जो एस्पिरेशंस हैं वो डिस्टर्ब हो। वो नोबेल पीस प्राइज लेना चाहता है और वो उसको इंडिया उसके रास्ते में रोड़े लटका रहा है। यानी उसने एक पॉसिबल न्यूक्लियर जंग खत्म कराई है और वो कहता है कि मैंने कराई है, आप मुझे क्रेडिट दो। वो इंडिया नहीं देता, तो वो इस बात पे तिड़ा हुआ है, यानी उसको गुस्सा है इस बात का कि ये कौन होते हैं मुझे ना करने वाले। फिर उसने कहा कि ये देखो ना, ये मस्टंडे एक तो ये ग्लोबल टेररिज्म करते हैं, यानी ये मुल्कों में जाके लोगों को मरवाते हैं, और फिर हमने सैंक्शंस लगाई हुई है रशियन ऑयल की परचेज पर, और ये ऑयल परचेज करके उसको रिफाइन करके दुनिया को बेचते हैं। यानी ये रशिया को फ्यूल कर रहे हैं जो यूक्रेन में जंग चल रही है उस पर। अब ट्रंप को फ्रस्ट्रेशन ये थी कि पुतिन उसकी बात नहीं मान रहा, ज़ेलेंस्की भी नहीं उस तरह मान रहा, पुतिन भी नहीं मान रहा, यूरोप भी नहीं मान रहा। ट्रंप उस पर प्रेशर डालना चाहता था कि उसकी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, जो ऑयल सेल्स हैं, वो तो डिस्टर्ब हो ना, इंडिया तो बंद करे। तो उसने वो इंडिया पर टैरिफ लगा दिया, 50% उसने टैरिफ लगा दिया। कि ट्रंप अब रुकेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रंप विल गो आफ्टर इंडिया इवन इफ देयर इज अ डील विद रशिया और देयर इज नो डील विद रशिया। ट्रंप विल नॉट स्टॉप।